एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान गवर्नमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने अपने 3 वर्ष पूरे होने पे एक डॉक्यूमेंट यहां पे रिलीज किया है और डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया है राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां। आज के इस सेशन में हम इसी को पार्ट सेकंड के रूप में देखने वाले हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को हाफ हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूं। अगर आप इन्हें रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बिफोर वी बिगिन, मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप आरपीएससी सेगमेंट के एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन या साइन अप कीजिए और अपने फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के कोड को आप यहाँ पे यूज कीजिए। साथ ही साथ अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है आरएएस के लिए स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। एवरी संडे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं और अगर आप एक रैंक लेकर आते हैं तो अट्रैक्टिव बेनिफिट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। इसी के साथ अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर चाहते हैं, चाहे आप आरएएस प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा। इसके लिए आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे ऑनलाइन गुरु के कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया था अपने 3 वर्ष से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, 3 सालों के अंदर इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है उससे रिलेटेड। तो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियों का पार्ट सेकंड हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें फर्स्ट हाफ अराउंड 42 पेजेस तक हमने इसे कवर कर लिया था। 40 पेजेस तक हमने कवर कर लिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने हाईलाइट की हुई है ताकि आपका टाइम कम से कम यहाँ पे लगे। अब देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने खनिज बजरी की मांग और आपूर्ति में अंतर को देखते हुए उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए एक रिवर सैंड की जगह नया विकल्प निकाला और इसका नाम रखा गया एम सैंड पॉलिसी 2020। और ये आईएएस के अंदर भी बहुत चर्चा के अंदर रहा था। एम सैंड क्या है? यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड सैंड के रूप में जाना जाता है। इससे पत्थरों को क्रश करके क्या होता है, जब आप खानों के अंदर से पत्थर को निकालते हैं तो जो छोटे टुकड़े बच जाते हैं उन्हीं को क्रश करने के बाद जिससे जो सैंड बनाई जाती है उसी को एम सैंड यहाँ पे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट चीज, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 रखा गया। नाम से ही स्पष्ट है कि उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए इसे काम में लिया जा रहा है। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, कंस्ट्रक्शंस वगैरह को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना यहाँ पे रखा गया है और इसके तहत जो है वो 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6%, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% तक का ब्याज अनुदान जो है वो उपलब्ध करवाने का काम गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, जिससे आप और भी ज़्यादा लघु उद्योगों को लगा सकेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश में प्रोत्साहन के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 यहाँ पे रखी गई है। सेम है, सारी पॉलिसियों का वर्ष आपसे कई बार पूछा जाता है। निर्यात के प्रोत्साहन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वयन परिषद का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम से रिलेटेड। अगली चीज है, राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है जो एप्लीकेबल होगा, तो उम्मीद है आप यहाँ पे 2022 के रूप में इसे जान पाएंगे। वन स्टॉप प्रणाली से ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश स्टार्ट किया गया है जिसके थ्रू आप राजस्थान गवर्नमेंट के वर्क में अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे और डायरेक्टली इसके थ्रू आप काम चला पाएंगे। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के स्थान पर एक जिला एक सेक्टर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये भी एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड होगा। अब कई सारे क्लस्टर्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं जैसे कि जोधपुर, कांकड़ी, रोहट, पाली,
मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। इन जगहों को कंबाइंड रूप में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कोटा कसिम भीवाड़ी के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये राजस्थान का हो जाएगा और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं वो अपना खुद का यूटिलाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी के थ्रू बनाते हैं और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि वहाँ पे पॉल्यूशन नाम मात्र का या ना के बराबर रखते हैं ये लोग, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पत्रकारों से रिलेटेड कल्याण की अगर बात करें तो राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत ऐसे पत्रकार जो 60 वर्ष या उससे अधिक के हो चुके हैं उनकी सम्मान राशि 10,000 रुपये प्रति माह के स्थान पर अब 15,000 रुपये प्रति माह उन्हें दिए जाएंगे और वर्तमान में ऐसे 285 वरिष्ठ पत्रकारों को स्वीकृत किया जा चुका है। वन रेशन कार्ड और वन नेशन जो स्कीम केंद्र सरकार की थी उसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने 95% लोगों की आधार सीडिंग कर दी है। इससे क्या होगा, जो एक्चुअल पर्सन है उन्हीं तक राशन उपलब्ध करवाया जाएगा और उसकी जो छीजत थी उसे रोक लिया जाएगा। बाट और माप के सत्यापन के लिए आपका संपूर्ण प्रक्रिया ई तुलामान एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन के थ्रू बाट और माप की सत्यता को वहाँ पे जांच पाएंगे। विधि से रिलेटेड बहुत सारे न्यायालय खोले गए हैं, उनकी संख्या नहीं पूछी जाएगी। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चलाए गए थे उन पे अलग से एक सेशन मैंने अपलोड किया है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ डिटेल्स में हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें क्या करना है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाना है। कितने तक का, तो 50,000 रुपये तक का। इस स्कीम को आप लोग याद रखेंगे। आगे और इम्पॉर्टेंट की तरफ बढ़ें तो वही प्रशासन शहरों के संघ को रिपीट किया गया है। जयपुर को विरासत को संरक्षित करते हुए जयपुर मेट्रो रेल का फेज़ 1B कहाँ से कहाँ तक, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक लगभग 2.01 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और इससे मेट्रो जो है भूमिगत रूप से यहाँ पे चलाई जाएगी। तो जयपुर में भूमिगत मेट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ आपके सामने हो जाएगा। प्रतापनगर सांगानेर योजना के अंदर प्रतापनगर सांगानेर योजना में हल्दी घाटी मार्ग में सेक्टर 16 इंपॉर्टेंट होगा पन्नाधाय सर्किट के रूप में। यहाँ पे वृहद कोचिंग हब बनाया जाएगा और ये बजट घोषणा के अंदर आप देख चुके हैं। तो जितने भी आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है उसी टाइप में इसको डेवलप करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। एशिया की जो सबसे बड़ी आवासीय योजना है कौन सी, मानसरोवर। यहाँ जयपुर में सबसे बड़ा सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। आवासन मंडल जो कार्य करती है, जो घर बनाती है, उनकी गुणवत्ता जांच के लिए सजग नाम का एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो सजग एप्लीकेशन का काम क्या है, आवासन मंडल के द्वारा निर्मित आवासों की गुणवत्ता को चेक करना और समय पे उनका कार्य हो रहा है या नहीं उसे देखना। चंबल नदी पर कोटा बैराज से नायपुरा तक उच्च स्तरीय पुल के बीच में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो कोटा बैराज और नायपुरा के बीच में चंबल नदी पे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट इस दुर्घटना अगर होती है, सड़क दुर्घटना में अगर कोई गंभीर व्यक्ति है उसे समय पर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग किसी भी व्यक्ति को जो सड़क पे घायल अवस्था में है उसे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएं। परिवहन विभाग का जो सॉफ्टवेयर है वाहन और खान और भू विभाग का जो सॉफ्टवेयर है ई रवाना, इनको एकीकृत किया गया है और इसके तहत क्या होगा, ओवरलोडिंग वाहनों की सूचना प्राप्त की जा सकेगी और ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई की जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए, जो कि आप लोग जानते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार जो स्टेट जीएसटी है यानी कि एसजीएसटी है उसकी राशि का पुनर्भरण एकमुश्त कर रही है 2021-22 में और
मार्च 2022 तक पंजीकृत वाहनों को ये राशि दी जाएगी। अब ऐसे में अगर आप 2 पहिया वाहन लेते हैं तो 5 से 10,000 रुपये, तिपहिया वाहन पे 10 से 20,000 रुपये तक का जो स्टेट जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। तो उससे क्या होगा, जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उनके प्राइस कम हो जाएंगे और उनको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट चीज अगर देखें, ऑर्गन डोनर विथ हार्ट साइन का प्रावधान किया गया है। तो जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे अंगदान से रिलेटेड जो प्रश्न था उसे अनिवार्य कर दिया है, और अगर आप उस पर यस करते हैं तो ऑर्गन डोनर विथ हार्ट साइन के साथ आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य की जो बंजर भूमि है या चारागाह है, उसके विकास हेतु बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन यहाँ पे किया गया है। तो बोर्ड के नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड काम यहाँ पे करने वाला है। अगला, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत, तो ये जो क्षेत्र हैं, मेवात क्षेत्र हो गया, डांग क्षेत्र हो गया, ये कौन कौन से रीजन हैं, जैसे अलवर भरतपुर का जो रीजन आता है वो मेवात क्षेत्र के अंदर आता है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि डांग क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि अब ग्राम सेवक एंड पटवारी के एग्जाम्स भी होंगे आगे, तो उनमें आपको याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन करके 57 पंचायत समिति और 1456 नवीन ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया है। तो इसके तहत टोटल 352 पंचायत समिति हो गई हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, तथा 11,307 ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। नेक्स्ट चीज, गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल को देने के लिए, अब आप जानते हैं बायोडीजल जो है वो रतनजोत जेट्रोफा के बीजों से उत्पादित किया जाता है। तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, उनके विक्रय को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जैव ईंधन नीति 2019 जो है वो लागू किया गया है। इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे याद रखना है। राजस्व से रिलेटेड बात करें तो प्रशासन गाँव के संग अभियान वापस रिपीट हो रहा है। इसको अलग से हम एक सेशन में कर ही चुके हैं, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। 2020 से प्रति वर्ष 15 अक्टूबर राजस्व दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, राजस्व दिवस, रेवेन्यू डे जो है वो 15 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। धारा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, जमाबंदी का प्रमाणित प्रतिलिपि यहाँ पे ले सकते हैं। काश्तकारों को कृषि ऋण वगैरह उपलब्ध करवाने के लिए कृषि ऋण रहन पोर्टल का विकास किया गया है। तो ये जो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और ऐप हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे केंद्र से निरंतर आग्रह की बात यहाँ पे बार बार रिपीट की जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा अभी जो ग्राम सेवक का पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, नवनेरा बैराज के निर्माण में 470 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, और इससे नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक करने का कार्य किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कितने जिले राजस्थान के शामिल होने वाले हैं। मुख्य बांधों के ऊपर एक नया सिस्टम एप्लीकेबल किया गया है जिसको स्काडा सिस्टम कहा जा रहा है। ये ऑटोमेटिक बांधों के गेट को कंट्रोल करने का काम करेगा। कहाँ कहाँ पे लगाया गया है, तो देखिए बीसलपुर बांध में लगाया गया है। इसी के अलावा जवाई बांध जो कि पाली में है, गुडा बांध बूंदी में, और माही बांध बांसवाड़ा के अंदर भी इस प्रणाली को लगाने का कार्य प्रगति पे है। तो इसके थ्रू स्वचालित रूप से जो डैम है उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए जैसे सेंटर गवर्नमेंट में होता है CGHS, ठीक है, CGHS, उसी टाइप से राजस्थान के अंदर RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो योजना है वो एप्लीकेबल की गई है। इसके थ्रू आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, कैशलेस सुविधा हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड ले सकते हैं। ऑनलाइन OPD के साथ आप कॉन्फेड या सहकारी उपभोक्ता संघ और RGHS अनुमोदित के द्वारा जो निजी फार्मा स्टोर्स हैं वहाँ से भी आप कैशलेस दवाइयाँ उपलब्ध कर सकते हैं। किसके थ्रू, RGHS के थ्रू। और उससे 3,000 करोड़ रुपए का जो कोष है वो कार्मिक कल्याण कोष के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है। ये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कल्याण से रिलेटेड यहाँ पे रखा जाएगा। पर्यटन की बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक रोड मैप गांधी एट 150 तैयार किया गया है। इस रोड मैप के थ्रू पर्यटन का विकास किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पे
क्रम 9 से 15 अगस्त 2020 तक प्रदेश के समस्त जिलों में क्या मनाया गया? अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया गया। हिस्ट्री के अंदर आपने अगस्त क्रांति सप्ताह या फिर अगस्त प्रस्ताव पढ़ा होगा, तो अगस्त प्रस्ताव किससे रिलेटेड है? चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। और इसी टाइम पे अ कॉल फॉर आर्टिस्ट डेटाबेस बनाया गया, जिसके तहत जितने भी कलाकार हैं उनके ऑनलाइन आवेदन लिए गए, ताकि भविष्य में जब उनसे रिलेटेड कोई काम हो तो उन्हें रिलेट यहाँ पे किया जा सके। गिरी सुमेल युद्ध को दर्शाने के लिए गिरी सुमेल महासंग्राम पैनोरमा जो है पाली जिले के अंदर बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आपको गिरी सुमेल का जो युद्ध है दृष्टांत किया जाएगा। वेद को समर्थित संस्थानों के रूप में वेद विद्यालय पुरस्कार योजना लागू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को चूंकि जो गवर्नमेंट तीर्थ यात्रा करवाती है उनमें अब काठमांडू नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर को भी ऐड कर दिया गया है, तो देवस्थान विभाग के द्वारा अब इसकी भी हवाई यात्रा गवर्नमेंट आपको फ्री करवाने वाली है। सेम एज देवस्थान विभाग ने REAMS पोर्टल को बनाया है, जिसके तहत जो रिकॉर्ड्स थे मंदिरों वगैरह के संपदा से संबंधित उनको स्कैन करके डिजिटलाइज किया जा रहा है। और इसी टाइम पे आपने फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट भी देखा होगा, ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। पर्यावरण और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटक नीति 2020 यहाँ पे एप्लीकेबल की गई थी। गेस्ट हाउस स्कीम यहाँ पे लागू की गई है, जिससे पर्यटकों को वहाँ पे ठहराया जा सके। 500 करोड़ रुपए का पर्यटक विकास कोष यहाँ पे बनाया गया, जिसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। 300 प्लस 200 करोड़, एक तो है डेवलपमेंट के लिए और एक है प्रमोशन के लिए। मुख्यमंत्री राजस्थान टूरिज्म नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसके थ्रू आप राजस्थान में किन किन जगहों पे कब विजिट कर सकते हैं उसकी आपको एक डिटेल्स मिल जाएगी। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन में पर्यटन इकाइयां ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र होंगी। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान जो 8% दिया जाता था, अब 9% तक का गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। राजकॉप सिटीजन ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन FIR करवा सकते हैं। तो राजकॉन सिटीजन ऐप याद रखना है आपको। नेक्स्ट इन राज्य आपातकालीन स्थिति में एक नंबर 112 डायल करके आप पुलिस यूनिट को घटनास्थल पर बुला सकते हैं। तो ये एक नया नंबर है, वो आपको याद रखना है। सेम एज डिजिटाइज करते हुए राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क का एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया गया है, जिसके थ्रू आप अपनी शिकायतें दे सकते हैं और उसका तुरंत आपको निस्तारण भी मिलेगा। सिटीजन सीनियर सिटीजन की सुरक्षा से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब से? 1 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। राजस्थान पुलिस द्वारा 2019 में पुलिस मित्र योजना बनाई गई, जिसके तहत लोगों को जो क्राइम है उसको अवेयर करने के लिए क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड जोड़ा गया था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप 1064 या इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? टोल फ्री है और इसके थ्रू आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आयोजना विभाग की अगर बात करें तो विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है सरलता और सुगमता से लेने के लिए एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। और जन आधार कार्ड राजस्थान गवर्नमेंट का जो है उसके तहत आप लोगों को क्या किया जाएगा? एक साथ सीडिंग कर दी जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब उससे आप कहीं पे भी जाकर अपना राशन ले सकते हैं। राज्य सरकार के जो 26 कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनको कि राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है, इनके ऊपर एक अलग से सेशन मैं आपके लिए रख रहा हूं, उसका भी लिंक इस वीडियो के एंड पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ें तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर के अंदर 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। और यही आपके RAS का क्वेश्चन था, पहले भी मैंने इसको आपको पढ़ाया था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का अनुमोदन किया जा रहा है। सोजत की मेहंदी को GI टैग यहाँ पे उपलब्ध किया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उपलब्ध किया गया है, जिससे विश्व भर में इसकी ख्याति ऑलरेडी है, अब विश्वसनीयता को भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। नाइट स्काई टूरिज्म के रूप में जयपुर जो है एस्ट्रोनॉमी हेवन का दर्जा प्राप्त किया है। साथ ही साथ 55 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा में नवीन विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं, तो इन जगहों पे आप साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को देख पाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश
घोषित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख याद रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत अलाभकारी संस्थानों के पक्ष में निष्पादित होने वाले विक्रय, लीज वगैरह में आपको 100% का छूट दिया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड-19 का मेंटेनेंस कोरोना सहायक योजना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। इसके तहत क्या होने वाले, अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिला एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक संबल देने के लिए 25 जून 2021 को स्टार्ट किया। अब इसके तहत जो अनाथ बालक हैं या बालिका हैं उनको तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये वार्षिक जो है उन्हें अनुदान दी जाएगी। साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, शैक्षिक और अन्य सहायता के लिए 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उनको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी और ये ऑनलाइन कैश ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में दिया जाएगा। कोविड महामारी से विधवा हुई महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का तो तत्कालीन सहायता, 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन और 18 वर्ष तक जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये वार्षिक उन्हें दिया जाएगा सहायता के रूप में। जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड लेबोरेटरी जयपुर के अंदर स्थापित की गई है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कोविड फैला तो कोविड का कौन सा वैरायटी था, डेल्टा था, ओमिक्रॉन था, डेल्मीक्रॉन था या फिर जो भी था, उसकी पहचान करने के लिए जो काम किया जाता है उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ऐसी लेबोरेटरी एसएमएस हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। निःशुल्क इलाज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इंक्लूड कर दिया गया है कोविड का, वो अलग से हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोविड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लिया, इंदिरा रसोई से रिलेटेड लिया और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और बहुत पुरानी हो जाती है। ठीक है, मोक्ष कलश योजना को आपको यहाँ पे याद रखना है। इस स्कीम के थ्रू क्या किया गया, 2 व्यक्तियों की अस्थि कलश हरिद्वार तक आने जाने का गवर्नमेंट ने यहाँ पे वहन किया है। अब राजस्थान को प्राप्त कुछ अवार्ड और प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन की तैयारी के लिए जो प्रतिवर्ष रैंकिंग जारी की जाती है, 2020 के लिए राज्य को लैंडलॉक राज्य की श्रेणी में देश का प्रथम स्थान और ओवरऑल श्रेणी में 4th स्थान दिया गया। किसके लिए, निर्यात प्रोत्साहन की तैयारी के लिए। किसने दिया, नीति आयोग ने दिया। कौन सी कैटेगरी में दिया, लैंडलॉक्ड राज्य की कैटेगरी के अंदर दिया। ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखना है। जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड 2019, ठीक है, उदयपुर जिले को जल संरक्षण के कार्यों के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला एवं आशान्वित जिलों में 12 जिले को प्रथम स्थान मिला है। तो दोनों को ही अलग से आप याद रखेंगे, ये भी आपके क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1927 में गठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था केंद्रीय बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने 2020 में एकीकृत जल प्रबंधन की श्रेणी में इंदिरा गांधी नहर तंत्र को यहाँ पे राजस्थान को सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार ने 2020 में वाटर इनोवेशन समिट 2020 में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड को अग्रणीय जल बोर्ड की श्रेणी में यहाँ पे अवार्ड प्रदान किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने किसे दिया, राजस्थान को दिया, उत्तम श्रेणी के अंदर। ठीक, और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 2020 में पुलिस थाना में महाजन जिला बीकानेर को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में पुरस्कृत किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज हैं जो कई बार पूछे जा सकते हैं। 2019 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग द्वारा ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रति माह राज्यवार रैंकिंग में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर चल रहा है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट और बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो ये आपका ओवरऑल जो था वो मैगजीन थी जिसे हमने कवर कर लिया है और अब हम इसके लास्ट पेज पर आ चुके हैं। तो ये एक ऐसी मैगजीन है जो कि फर्स्ट थिंग ऑथेंटिक हो जाती है क्योंकि राजस्थान सरकार इसे पब्लिश कर रही है। सेकेंड थिंग, इसमें आपको एक साथ 3 वर्ष का पूरा लेखा जोखा मिल जाता है कि गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट निर्णय और उपलब्धियां क्या क्या थी और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे इजीली। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसी टाइप के हेल्पफुल सेशन मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूँ।
उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।